तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को पूजनीय भिक्षु संघ, श्रोतागण, वक्तागण, दायक, संचालक सभी की तरफ से सत सत नमन, चरण स्पर्श, चरण वंदना और याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, मंगल हो, भव सागर से पार हो। साधु। ये धम्मानुपස්සना का जो लास्ट लेग है, इसमें हम जो है ना, इसमें कई सेगमेंट थे। इसमें अब 4 आर्य सत्य लास्ट में भगवान बुद्ध ने लिया है। तो इसमें धम्मानुपස්සना में हमारा 4 आर्य सत्य का निरोध तक हो गया। तो अब ये अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग पे वाघमारे जी सम्मादिट्ठी पे बोल रहे हैं। तो इसमें अष्टांगिक मार्ग का जो प्रील्यूड है, अष्टांगिक मार्ग पे सम्मादिट्ठी तो वो बोल ही रहे हैं, लेकिन ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में ये है क्या, उसके बारे में बताऊंगा। अष्टांगिक मार्ग को भगवान बुद्ध ने, आप सब जानते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है, जो लास्ट वर्ड थे उनके जब महापरिनिर्वाण हुआ, उन्होंने कहा था, भिक्षुओं, जो जो धम्म और विनय जो मैंने स्थापित किया है, यही मेरे निर्वाण के पश्चात आपका गुरु होगा, शास्ता होंगे। ये भगवान बुद्ध ने कहा था। और ये जो धम्म विनय है, इसमें शील, समाधि, प्रज्ञा ये 3 फैक्टर हैं। अगर कोई ये कहे कि क्या अष्टांगिक मार्ग, एक क्वेश्चन कोई कर सकता है, क्या अष्टांगिक मार्ग धम्म विनय शील समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ है, या शील समाधि प्रज्ञा अष्टांगिक मार्ग से उत्पन्न हुई? तो इसका उत्तर है कि अष्टांगिक मार्ग से उत्पन्न हुए हैं ये। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग के जो 3 भाग हैं, प्रज्ञा, समाधि, शील, उसमें अब इसमें 3 भाग हो गए। तो यहाँ आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य का मतलब यहाँ कोई आर्य रेस जाति से नहीं है। आर्य कहते हैं नोबल, भगवान बुद्ध को, जो बहुत सबसे बड़े आर्य थे, एक नोबल एंड एक्सीलेंट। ये भी एक भ्रम है, इसको मैं क्लियर किया। फिर ये शील समाधि प्रज्ञा जो है, इसके 3 तरह के हैं ये। पहले तो एक कोर्स है, एक मीडियम है, एक सबटल है। कोर्स में जो हमारा जो टंग है और हमारा जो शरीर है, कोई हम ऐसा कर्म करते हैं जिसमें हमारा शरीर और हमारी टंग यूज होती है, वाणी और जो शारीरिक कृत्य, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, अनर्गल प्रलाप करना और पानातिपात करना, चोरी करना, और जितने शरीर के कृत्य हैं, व्यभिचार करना। तो ये शील का इनको कंट्रोल करना, ये कोर्स में आते हैं, क्योंकि ये दिखाई देते हैं, एक मोटे हिसाब से दिखाई देते हैं, इन्हें कोर्स कहा गया है। मतलब बड़े उसमें दिखाई देते हैं ये लोक में। कोई गाली दे रहा तो सुनाई पड़ेगा, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा तो दिखाई पड़ेगा, कोई हत्या कर रहा तो दिखाई पड़ेगा, और कोई जो भी चोरी कर रहा वो भी उसका पता चल जाएगा। तो इस तरह का ये कोर्स उसमें आते हैं। दूसरा है मीडियम। इसमें मीडियम में समाधि जो इसको कहते हैं, समाधि टू टेम द माइंड,
इस पे चित्त पे जो कंसंट्रेशन है, चित्त को नियंत्रित करना, ये है इसमें। इसमें क्या है, चित्त को नियंत्रित करने में हमारे जितने भी कुशल अकुशल, जितने सम्मा दिट्ठी हैं और जितने अष्टांगिक मार्ग के अंग हैं, इन पे विचार करना और एकाग्रता से उसको डिसर्न करना, समझना, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये सबटल है, ये मीडियम है। ये हम समाधि से, कंसंट्रेशन से कंट्रोल करते हैं इसको, और सील से उसको कंट्रोल करते हैं। जो पहले वाले हैं हम, जो फिजिकल है और वाणी से संबंधित है, सील समाधि। और दूसरा है सबटल, ये इनसाइट है, जो विपස්සना है, जिससे विजडम आती है, प्रज्ञा। सील समाधि प्रज्ञा, तो ये सबटल है। क्योंकि प्रज्ञावान व्यक्ति किस तरह का चिंतन करता है, उसका कितना वो महासती पट्ठान पर ध्यान लगाता है, वो उसका अपना विषय है। उसमें फिर ये सारे के सारे जितने अनुशय हैं हमारे, डिफाइलमेंट्स हैं, और जितनी हमारे जो मेंटल जो क्लेश हैं, चित्तमल जिसको कहते हैं, चित्तमल, वो दूर होता है उससे। तो इस तरह का ये है। तो भगवान बुद्ध ने, आपको पता ही है कि जब पहला महासत वो धम्मचक्र प्रवर्तन जो सूत्र डिलीवर किया था सारनाथ में, तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में कहा था कि भिक्षुओं, ये जो दो अतियों से बचना चाहिए। दो अतियां क्या हैं? सेंसुअल प्लेजर में खो जाना, मतलब विलासिता की अति, और दूसरा शरीर को कष्ट देना, एसेटिसिज्म, या मतलब यह है सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। तो इसकी दो अतियां बताई हैं। ये क्यों बताई थी उन्होंने? वो ऐसे नहीं बताई थी, क्योंकि सिद्धार्थ जब बोधिसत्व थे और वो उन्होंने महानिभीष्कर्मण नहीं किया था, ग्रह त्याग नहीं किया था, तो आपको सबको पता है कि उनको किस तरह विलासिता में डुबोना चाहा कि यही फंसे रहें ये, और यही जो राज भवन की या उनकी राजमहल की जितनी भी सुविधाएं, सुख भोग हैं, ये उनमें लिप्त हो जाएं। इतनी ज्यादा उन्होंने उसकी सुविधा और या उसकी सामग्री जुटा दी थी उनके पिता ने। तो उनको उन्होंने देखा था, उनको उन्होंने देखा था, और उनसे ऊब गए थे वो, उनसे वो फेडअप हो चुके थे। वो उल्टा हो गया। उनके पिताजी ने सोचा था जितना अधिक से अधिक मैं इनको ये सामग्री उपलब्ध कराऊंगा भोग विलास की, उतना ही इसमें लिप्त हो जाएंगे। लेकिन वो बोधिसत्व थे और उनको बुद्ध होना था। तो उनके पिछले अपने जो पारमिताएं थी, 10 पारमिताएं पूरी हो चुकी थी, और उनका समय भी पूरा हो चुका था। जो मतलब यह है, उनकी यात्रा थी बोधिसत्व से बुद्ध होने की। तो उनको वो कनेक्टिविटी जो है वहां थी। लेकिन चूंकि ये लोक में जब जन्म होता है किसी का, जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है और जब यहाँ लौकिक चीजों में लिप्त होने लगता है, संसार की चीजों में, तो वो पिछली जो स्मृतियां हैं वो विस्मृतियों में बदल जाती हैं। इसलिए जैसे हम सबके साथ भी है, हमें अपना पिछला कुछ भी याद नहीं, हम कहाँ थे क्या है। तो इसी तरह सिद्धार्थ को वो टेंडेंसी थी। अब इसका उदाहरण मैं आप ही के बीच में देता हूं। हम लोग जो यहाँ 3 बजे से बैठते हैं, कोई चीज है, कोई फोर्स है जो हमें हर संडे को इसकी याद दिलाता है, अट्रैक्ट करता है। एक आप वही मैं कहना चाहूंगा जो हम लोगों के अंदर है। सब क्यों इकट्ठे होते हैं? सबको ऐसा सुनने से और ध्यान देने से क्यों अच्छा लगता है?
क्योंकि हमारी भी कोई कनेक्टिविटी है और हमारी मानसिक चिंतन में वो बात है। तो यही, वो तो बोधिसत्व थे, उनका तो बहुत बड़ा व्यापक पारमिताओं का प्रभाव था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो जो भोग विलास की अति थी वो उनको रोक नहीं पाई। ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी चीज, आदमी, हम भी देखें, हम आप अपने जीवन में जब किसी चीज की कोई अति हो जाती है तो उससे मन उचाट हो जाता है। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे भोजन हो, या कोई स्वाद हो, या कोई संगति हो, या कोई इस तरह का वो हो। जहां धर्म की वो होगी चित्त में प्रवृत्ति, वहां कभी न कभी उसका मन उचटता है। और जो इस धर्म की श्रृंखला में नहीं है उसका कोई कहना नहीं है। वो तो जितना दलदल में जाएगा वो उतना ही आनंदित होगा। वो तो पथुजन, जो भगवान बुद्ध ने कहा, वर्ल्डलिंग जिसको कहा है। तो ये चीजें उन्होंने कहा कि इन अतियों से बचना। दूसरा, जो संताप देना, शरीर को कष्ट देना, सेल्फ मोर्टिफिकेशन, सीवियर एसिटिसिज्म, जो ये देना, वो 6 साल सबको पता है। उन्होंने उर्मिला के जंगल में वहां 6 साल तक तपश्चर्या करी। तो वो भी उनका अपना ही अनुभव है। भगवान बुद्ध ने जो भी कहा है वो कहीं से बोरोड नहीं है, वो किसी की कॉपी नहीं है, वो कहीं सुनी सुनाई या पढ़ने से उत्पन्न ज्ञान नहीं है। उनका अपना अनुभव है, उनकी अपनी पारमिताओं के आधार पर है, और उनका अपनी रिसर्च है वो जो उन्होंने करी है। इसलिए भगवान बुद्ध का कोई गुरु नहीं है। तो ये जो हुआ, शारीरिक प्रताड़ना भी निरर्थक है और अति भी भोग विलास की निरर्थक है। तब उन्होंने कहा था, मैंने एक मध्यम मार्ग खोजा है, मीडियम पाथ, मिडिल पाथ, और वो है अष्टांगिक मार्ग। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था। अष्टांगिक मार्ग का ये जो प्रतीकात्मक स्वरूप है, जो 8 कड़ियां हैं, ये हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में तो हैं, लेकिन ये साथ साथ चलती है। ये नहीं कि एक के बाद एक है, क्योंकि सम्मा दिट्ठी को पहले लिया है उन्होंने। अगर हम देखें, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 का क्रम है। और अगर हम उसको देखेंगे जो अष्टांगिक मार्ग का क्रम है, तो उसमें पहले प्रज्ञा है, फिर शील है, फिर समाधि है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि जब शील, समाधि, प्रज्ञा है, तो उसमें ये प्रज्ञा फिर इस तरह का, इसको रिवर्स क्यों किया गया? तो इसके बारे में एक ऐसा प्रश्न है, ये इसको कोई कर सकता है। ये जो सम्मा दिट्ठी है, जो शुरू में क्यों रखा उन्होंने? इसमें भंते नारद का जो अभिधम है, अभिधम, ए मैनुअल ऑफ अभिधम, नारद का, भंते नारद का, उसमें इसको क्लियर किया है। सम्मा दिट्ठी इज रेंडर्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है सम्मा दिट्ठी का सम्यक दृष्टि, राइट व्यू कह लीजिए, राइट बिलीफ कह लीजिए, राइट नॉलेज कह लीजिए। सम्मा दिट्ठी इज एक्सप्लेन्ड एज द नॉलेज ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ। 4 आर्य सत्य का ज्ञान ही सम्मा दिट्ठी है। और दूसरे शब्दों में, अपने को जान लेना। इन अदर वर्ड्स, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ये जो मैं स्वयं हूं, क्या हूं मैं? किताबों से तो हम पढ़ सकते हैं, किसी का प्रवचन सुनकर हम करते, श्रुत में ज्ञान हो सकता है और चिंत में ज्ञान हो सकता है, लेकिन मैं हूं क्या? तो मैं एक पंच उपादान स्कंद का पुंज हूं। इसमें नाम और रूप है, इसमें चित्त और चैतसिक है,
और ये एक प्रोसेस है, एक कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ भी कोई कंट्रोलर नहीं है और कोई भी इसको गवर्न नहीं करता। किसी पे इसका कंट्रोल नहीं है। मेरा भी इस पे कंट्रोल नहीं, क्योंकि मेरा कुछ मैं आई तो है ही नहीं इस पंच उपादान स्कंद में। आई मी माइन कुछ नहीं है। तो ये एक नेचुरल बिल्ट है, अपने आप इसका संचालन है, कर्मों के अनुसार है, चित्त संतति है और प्रतीत्य समुत्पाद है। तो इस तरह जब आदमी अपने को जान लेता है, टू नो वन सेल्फ, सिद्धार्थ ने, बोधिसत्व ने जब अपने को जान लिया कि क्या है ये, वो शरीर को कष्ट दे रहे थे, वो क्या सोच रखा था। उस समय की ऋषि मुनियों की परंपरा थी, उसी परंपरा में वो चल रहे थे कि ये शरीर ही सब दुखों की जड़ है। इसको जितना कष्ट देंगे या इसको जितना इग्नोर करेंगे तो प्योरिटी आएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ 6 साल में। उल्टा सारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ थी वो छीण हो गई, क्योंकि शरीर जो है का कोई रोल नहीं है विजडम में। विजडम तो मेंटल फैकल्टी के माध्यम से, जो प्योरिटी ऑफ माइंड, कल्टीवेशन ऑफ माइंड एंड डिसिप्लिन ऑफ द माइंड। तो ये है, जब उनको ये एहसास हुआ कि मैं जब मेरे पिताजी हल चला रहे थे और ये छोटे थे, वहां परंपरा थी कि जब कोई फसल और कोई खेती फसल बोई जाती थी तो सांकेतिक सिंबॉलिक रूप से राजा हल चलाता था, शुरुआत करता था, जैसे इनॉग्रेशन करता था अपने हाथ से। जैसे आज कोई फीता काट के उद्घाटन करते हैं, कोई करते हैं किसी चीज का प्रारंभ करना हो, तो इनको एक रोजबेरी जो जामुन का पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे जो इनकी जो जिम्मेदारी थी, जो उसको कहते हैं दाई, वो कहने जो इनको रखने के लिए नर्स कह लीजिए, कुछ भी, जिनको गोद में पालती है, रखती थी, तो इन्होंने, क्योंकि माँ तो नहीं थी तो उन्होंने इनको वहां पेड़ के नीचे किसी चारपाई पे लिटा के ये सो गए थे। और फिर उसने देखा कि मैं भी देखूं उस उत्सव को, ये तो सो रहे हैं। तभी इनकी नींद खुल गई। तो यहाँ वहां ये, क्योंकि पिछली पारमिताएं पूरी थी और वहां वो पूरी जो धर्म की वायरिंग थी, तो ये बैठ गए और समाधिष्ठ हो गए, जबकि बालक थे। स्मृतियां बनी हुई थी जब से बालक हुए थे तब की। तब इनको ये याद आया कि उस समय मैं पेड़ के नीचे जब वो उत्सव हो रहा था और मेरा ध्यान एकाग्र हो गया था, तब मुझे किसी अनुभूति हुई थी, वही काम करेगी, समाधि काम करेगी। तो उसी में ये ज्ञान प्राप्त हुआ, आप सब जानते हैं। अकॉर्डिंग टू अभिधम, इट इज इन द मेंटल स्टेट ऑफ विजडम। एक मेंटल स्टेट है विजडम, प्रज्ञा, प्रज्ञा दैट टेंड्स टू इरेडिकेट इग्नोरेंस, जो अविद्या का विनाश करती है। ये जो सम्मादिट्ठी क्यों पहले रखी गई है, उस पर मार। इट इज प्लेस्ड फर्स्ट, इसको पहले क्यों रखा गया? बिकॉज ऑल एक्शंस, जितने हमारे कर्म हैं, जो भी हम करते हैं, बाय माइंड, बाय बॉडी, बाय माउथ, बाय माइंड, ऑल शुड बी रेगुलेटेड बाय विजडम। वो प्रज्ञा से होने चाहिए, अनायास नहीं होने चाहिए, एब्रप्ट नहीं होने चाहिए।
अनथॉटफुल नहीं होने चाहिए, और वो रेस रेस जैसे होता ना, रैशनल होने चाहिए, उनका परिणाम जानना चाहिए। शरीर से कोई काम करूंगा, वाणी से कुछ बोलूंगा, या थॉट कुछ सोचूंगा, इज इट बेनिफिशियल और डिट्रीमेंटल टू मी, ये मेरे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, ये कल्याणकारी है या विनाशकारी है। ऐसा सोच के जब आदमी कर्म करता है तो फिर सही होता है। इसलिए उन्होंने कहा ऑल एक्शन शुड बी रेगुलेटेड बाय विजडम। इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग द सम्मादिठी, एंड फिर आगे कहा राइट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द राइट थॉट्स। जो दूसरा हमारी कड़ी है सम्मा संकल्प, राइट थॉट, वो उसको लीड करता है, सम्मादिठी उसको लीड करती है। इन अदर टर्म्स अगर हम कहें, सम्मादिठी द लीडर, फोर रनर, तो इसलिए इनको पहले रखा गया है। और इसमें जो किताब है द बुद्धाज एंशिएंट पाथ पियदस्सी थेरा की, इसमें भी ये जो सम्मा दिट्ठी है, इसे मतलब यह है क्यों पहले रखा गया, इसको भी भगवान बुद्ध ने कहा है। सम्मा दिट्ठी को, इसको पहले क्यों रखा गया, उसको मैं कुछ बातें अष्टांगिक मार्ग को आने से पहले आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। अष्टांगिक मार्ग तो हो ही रहा है, वो चलेगा। तो इस तरह की है ये सम्मा दिट्ठी जो है, इसके बारे में इन्होंने कहा है राइट अंडरस्टैंडिंग इज द हाईएस्ट इंपोर्टेंस, इज ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टेंस। इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, महत्व है। फॉर रिमेनिंग सेवन फैक्टर्स ऑफ द पाथ आर गाइडेड बाई इट, जो मैं भी कह रहा था, क्योंकि जो सात इसके जो और फैक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इससे गाइड होते हैं। It ensures that right understanding, right thoughts are held, and it coordinates ideas. सम्मादिट्ठी ही सम्यक विचारों को कोऑर्डिनेट करती है, उनका समन्वय करती है। When as a result thought and ideas become clear and wholesome, फिर जो भी उसका परिणाम होगा वो wholesome होगा, वो कुशल होगा। Man's speech and actions are also brought into proper relation। जो अभी कह रहा था, जो व्यक्ति के जो एक्शन हैं और जो उसके थॉट्स हैं, स्पीच है, वाणी है, एक प्रॉपर उनमें रिलेशन रहता, तारतम्यता रहती है, उसकी रिलेटिविटी रहती है। अगेन इट इज थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग दैट वन गिव्स अप हार्मफुल और प्रॉफिटलेस एफर्ट। फिर अकुशल जो हमारे उपाय हैं या हमारे प्रयास हैं, उसको वो त्याग देता है, एंड कल्टिवेट्स राइट एफर्ट, और सम्यक व्यायाम को वो कल्टीवेट करता है, विच एड्स द डेवलपमेंट ऑफ द राइट माइंडफुलनेस, जो राइट सम्मा दिट्ठी को और सशक्त करता है, मजबूत करता है। राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस गाइडेड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, ये जो इससे गाइड हो गए, जो हमारे सम्यक प्रयास हैं और जो सम्मा सती है। देखिए इसमें जो 8 फैक्टर है, सम्यक प्रयास और सम्मा सती और ये राइट अंडरस्टैंडिंग, ये 3 फैक्टर स्ट्रॉन्ग हैं इसमें, और तीनों का कंजंक्शन इन सब को यूनिफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है। वैसे सभी
एक दूसरे से कनेक्टेड है, आइसोलेशन में नहीं है ये, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी इस तरह है। इसमें जैसे होता ना, एक परिवार है और उस परिवार में फादर हैं, मदर हैं, फिर एल्डर ब्रदर या सिस्टर हैं, उनका से ज्यादा रहता है क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। तो इसी तरह यहाँ ये तीन चीज हैं, ये होता है। मेन इट इज द मेन स्प्रिंग ऑफ द बुद्धिज्म। तो सम्मा दिट्ठी है एक, उसका फव्वारा है, फाउंटेन है ये, इसी से वो ज्यादा सही तरीके से प्रस्फुटित होता है, उसका जो उत्पत्ति होती है उसकी, ऐसे एंड। तो ये हो गया, तो इस तरह का ये है। फिर ये इसको हो गया सम्मत दिट्ठी जो है, और ये जो हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग और ये अष्टांगिक मार्ग, ये इस तरह है जैसे कोई ट्राइपॉड हो, तीन लेग वाला कोई स्टूल हो, थ्री लेग्ड स्टूल। इट इज गुड एग्जाम्पल, भगवान बुद्ध ने सिमिली दी है। ये ट्राइलेग्स जो स्टूल है, अगर उनमें से एक को हटा दें, शील समाधि प्रज्ञा, तो तीन हो गए ये। और वो तीन टांगों वाला स्टूल है, उसे हटा दो तो गिर जाएगा। इसलिए एक के बिना एक, ये चल अकेले नहीं चल सकते। दे आर ईच एंड एवरी सपोर्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को ये सपोर्ट करता है और संभालते हैं। इसी तरह ये जो हमारी इसमें लिखा है, द थ्री गो टुगेदर सपोर्टिंग ईच अदर, तीनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जो सील है ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, डिसिप्लिन को रेगुलेट करता है। और सील जो है, सील बिहेवियर स्ट्रेंथन मेडिटेशन, सो समाधि को स्ट्रेंथन करता है, और समाधि प्रज्ञा को स्ट्रेंथन करता है। और फिर प्रज्ञा इज कॉन्ट्रेरी टू दिट, वो कंडक्ट को और स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जब प्रज्ञा आ जाएगी तो कंडक्ट और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने कहा है। और ये कहा है, ये जो धर्म विनय है हमारा, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, धर्म विनय और नॉलेज और कंडक्ट, जो विद्याचरण, विद्या और आचरण, विद्याचरणा जिसको कहा गया है, द टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये विजडम क्या एक सिंगल प्रोसेस है इसकी ग्रोथ के लिए। जैसे हाथ एक दूसरे को धोता है, पैर एक दूसरे पैर को धोता है, इसी तरह ये हमारे शील समाधि प्रज्ञा एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, इस तरह का। फिर आगे भगवान बुद्ध ने कहा है कि द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ ही ट्राइड टू इम्पार्ट टू दोज हु सॉट इट। ये जो भगवान बुद्ध बार बार कहते हैं, ये विज्ञ पुरुषों का धर्म है, ये विज्ञ पुरुषों का धर्म है। उन्होंने इसीलिए इसे कठिन कहा था शुरू में, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद इसे कौन समझेगा, ये विज्ञ पुरुषों का धर्म है। फिर उन्होंने कहा ऐसे कुछ हैं समझेंगे कुछ, वो आप सब जानते हैं। और ये किसी दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड, किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। और ही नेवर कंपेल्ड और परसुएडेड पीपल फॉर टू फॉलो हिम, उन्होंने कभी जबरदस्ती नहीं करी, गाइड किया, प्रवचन भी किए, कोशिश भी बहुत की, लेकिन वो माइंड रीडर थे, चित्त के बहुत बड़े एक चिकित्सक थे। और उनके पिछले जो अस्तित्व हैं, सारी श्रृंखला देख लेते थे कि कहीं किसी जन्म में ये किसी बुद्ध के, पिछले बुद्धों के संपर्क में था या नहीं था।
इसकी कोई पारमिता है या नहीं, उसको जान लेते थे। तो वहां वो जानते थे कि ये सफल होगा, और वो ये भी जानते थे कि ये सफल नहीं होगा, फिर भी वो लोक कल्याण के लिए प्रवचन उसको भी करते थे। किसी को डिसवेड भी नहीं किया, वो हतोत्साहित भी नहीं किया। अगर किसी को जबरदस्ती उपासक या भिक्षु नहीं बनाया, तो किसी को यह भी नहीं कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम यहाँ व्यर्थ बैठे हो, क्योंकि वो महाकारुणिक थे। वो ये जानते थे कि जितना समय इतने मेरे धर्म सभा में बिताया है, कम से कम 3 घंटे 2 घंटे या जितना समय था, उस समय तक तो ये मेरे विचारों को सुनता ही रहा और अकुशल कर्मों से बचा। ये भी एक अर्निंग है उसकी, उसके खाते में दर्ज हुई है वो। और किसी को ये भी नहीं कहा उन्होंने कि मुझे विश्वास करो जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा यही पस्सी को आओ, समझो, रियलाइज करो, जानो। यानी का फॉलो करो यही पस्सी को, यही पस्सी को इसमें। फिर आगे कहा है इसको, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड विद इन, इस लोक को अंदर से समझने की जरूरत है। बाहर बाहर से हम लोग बाहर से समझते हैं इसको, इसका अंदर का स्वरूप क्या है, इसके अंदर की परिणाम क्या है, अंदर क्या भरा है, अंदर में रियलिटी क्या है इसकी। एज इट इज जानना, जिस रूप में है उसी रूप में जानना। अष्टांगिक मार्ग से पहले मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि इसको उसी रूप में, फिर कहा माइंड योर माइंड, अपने माइंड को कौशन करो। जैसे कहते हैं ना, माइंड योर बिजनेस, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। माइंड योर माइंड, बनते सारी पुत्र ने भी एक जगह कहा है, मास्टर द माइंड, डोंट बी मास्टर्ड बाय द माइंड। चित्त को संतुलित करो, और का चित्त के उसमें ना हो, क्योंकि इतने चैतसिक हैं, वो भी चित्त का ही पार्ट है, उनके उलझाए में ना हो। अकुशल चित्त वो भी चित्त का ही एक पार्ट है। अकुशल चित्त को वो एग्रेवेट करते हैं और एग्रेवेट करते हैं। और फिर आगे कहा मेडिटेशन इज सक्सेसफुल। ये ध्यान से सुनने की बात है। मेडिटेशन इज सक्सेसफुल व्हेन देयर इज नो मेडिटेटर। विपස්සना तभी सफल है जब कोई वहां विपस्सी ना हो। किस सेंस में? वो कोई कहेगा विपस्सी तो मैं हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, इसलिए तो मेडिटेशन सफल नहीं है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। यही तो दुख है, वहां मैं आई आ गया। तो माइंड मेडिटेट्स, आई डोंट मेडिटेट। इट इज माइंड, इट इज अ प्योर माइंड which thinks. There is no thinker. Mind itself is thinker. There is no thought or themselves thinker. ये प्रोसेस है, आप इसमें देखिए कभी आंख बंद करके थोड़ी देर में, माइंड को जब रीड करेंगे आप, उसकी एक जो चलेगी श्रृंखला सोचने की, जिस भी सब्जेक्ट पर आप कोई आपने चुनेंगे कि इस पर मैं बैठूंगा ध्यान लगाऊंगा, तो वहां से अपने आप शुरू हो जाएगा। उसमें कुशल भी आएंगे अकुशल भी आएंगे, वहां युद्ध होगा कुशल अकुशल का, जो जिस पे भारी पड़े। शुरू में अकुशल भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा? क्योंकि हम जब से इस भवचक्र में पड़े हैं,
हम इन्हीं सांसारिक बातों में हमारा चित्त लिप्त रहा है, उस पे इतना रंग चढ़ चुका है, राग द्वेष मोह का, तृष्णा का, इग्नोरेंस का, क्योंकि उसको एक झटके में वाइप आउट करना या धो देना संभव नहीं है। इतनी चित्त की श्रृंखला है, उसमें इतने इंप्रेशंस हैं, उसमें इतने ठप्पे लगे हुए हैं कि वो दे आउट नंबर द गुड थिंकिंग, द इविल थिंकिंग आउट नंबर द गुड थिंकिंग। जो हमारे अकुशल विचार हैं, हमारे कुशल विचारों का रेशियो कम है। ये कारण है, उसका निराश होने की जरूरत नहीं है कि निराश होकर उठ जाओ, फिर तो ये हो गया कि हम हताश हो गए। इसीलिए उन्होंने कहा सम्यक प्रयास। तो ये बात है इसमें भगवान बुद्ध ने जो कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे इसमें भगवान बुद्ध ने कई तरह से समझाते थे। भगवान बुद्ध भिक्षुओं, उन्होंने कहा है भगवान बुद्ध सम्मादिट्ठी के बारे में ही कहा है, भिक्षुओं, इट इज नॉट थ्रू नॉट अंडरस्टैंडिंग, अज्ञानता के कारण ही, नॉट पेनेट्रेटिंग द फोर नोबल ट्रुथ्स, चार आर्य सत्यों के जाने बिना ही, वी हैव रन सो लॉन्ग, हम इस भव सागर में इतना लंबा विचरण कर रहे हैं, wandered so long इन संसार, और इस संसार में घूम रहे हैं इतना लंबा समय से, इन दिस साइकिल ऑफ कंटिन्यूटी, इस संतति और निरंतरता के चक्र में, बोथ यू एंड आई, तुम भी और मैं भी, बट व्हेन दीज फोर नोबल ट्रूथ्स आर अंडरस्टूड, लेकिन जब से चार आर्य सत्य को जाना और उसको समझा, विश्लेषण किया, रूटेड आउट इज द क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस, भव तन्हा का क्षय हो गया, उसका विच्छेद हो गया, उच्छेद हो गया। Destroyed is that what leads to renewed becoming, और उस तृष्णा का जो भव तन्हा को उत्पन्न करती है और आगे प्रतिसंधि को कंटिन्यू करती है, उसका क्षय हो गया, वो क्षीण हो गई है। देयर इज नो मोर कमिंग टू बी, अब इसमें कोई भी आगे मेरा आवागमन नहीं रहा। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने कहा है। तो ये ये जो अष्टांगिक मार्ग है, जो इसका डोर वे टू निब्बान है, हाईवे टू निब्बान, जैसे हम संसार में, भगवान बुद्ध ने यह भी कहा, कोई आदमी घर से निकले और जाके चौराहा मिले उसे, एक फोर क्रॉस रोड मिले, तो उसे सोचेगा मैं किधर जाऊं, जहां मैं वहां पहुंच जाऊं, जहां जाना है, कौन सा रास्ता है वो, तो उसे दिक्कत होगी। फिर अगर वो किसी ऐसे ही अपने अंदाजे से चल देगा, तो हो सके वो रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा, कोई रास्ता समुद्र की तरफ जा रहा हो, कोई रास्ता पहाड़ों की तरफ जा रहा हो।
बस्ती की तरफ ना जा रहा हो जहां उसको जाना है। और अगर वहां एक साइन बोर्ड लगा हो, एरो बनाकर, यहां से भुवनेश्वर इतनी दूर है, यहाँ से डायमंड ट्रायंगल इतनी दूर है, यहाँ से जो चिल्का झील इतनी दूर है, और यहाँ से शहर इतनी दूर है, तो उसको आसानी हो जाएगी। तो ये भगवान बुद्ध जो है एक साइन बोर्ड है, हाईवे को प्रदर्शित करते हैं, जो संसार का उलझा हुआ मार्ग वो सरल कर देते हैं। हम लोग इतना सब साहित्य होने के बावजूद फिर भी भटकाव में है। कारण वही है जो मैं कह रहा था कि अनंत काल से हमारा चित्त उसी से रंगा हुआ है। उस मल, चित्त मल को धोने में, धीरे धीरे उसकी गंदगी हटाने में टाइम लगेगा। वो कई तरीके से समझाते थे भगवान बुद्ध। एक जगह उन्होंने ये कहा है, जो अभी मैं पढ़ रहा था, ओ मॉन्क्स, इट इज थ्रू नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये जो सम्मादिट्ठी के बगैर, नॉट पेनिट्रेटिंग फोर थिंग्स, चार चीजों को जाने बिना, समझे बिना, हम वी रन सो लॉन्ग, इतनी दूर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं संसार, wandered on so long in this round of existence, जीवन के चक्र में हम जो फेरे हैं, जीवन के भव चक्र के, उसमें उलझे हुए, बोथ यू एंड आई, आप भी और मैं भी। एंड व्हाट फॉर, और वो चार क्या चीज है? सील, वर्च्यू, कंसल्टेशन, विजडम एंड डिलीवरेंस। सील समाधि प्रज्ञा और निर्वाण, मुक्ति, डिलीवरेंस। लेकिन जब हम इन चारों को जान लेंगे, पेनिट्रेट कर लेंगे, तो ये जो बहुत रसना के लिए जो बहुत तृष्णा है, एक अपरूट हो जाएगी। फॉर एग्जिस्टेंस, बहुत तृष्णा डिस्ट्रॉयड, व्हाट लीड्स टू, फिर वही बात है, रिन्यूड बिकमिंग, जो नए प्रतिसंधि की तरफ लीड करती है, वो नष्ट हो जाएगी। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ओ मॉन्क्स, भिक्षु, ये जो समाधि है, मेडिटेशन है, सपोर्टेड बाय वर्च्यू, सील से समर्थित या पोषित, ब्रिंग्स मच फ्रूट, इसका बहुत लाभ है, ब्रिंग्स मच एडवांटेज, इसके बहुत ही रिवार्ड्स हैं, एडवांटेजेज हैं। द माइंड सपोर्टेड बाय विजडम, प्रज्ञा युक्त चित्त, प्रज्ञा से पोषित चित्त, इज होली एंड एंटायरली फ्रीड, ये पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, फ्रॉम द इंटॉक्सिकेशंस, आश्रयों से, ऑफ सेंस डिजायर, जो चार आश्रय हैं, आसवाज आश्रय कहते हैं, अनुसय, काम आश्रय, भव आश्रय, दिट्ठी आश्रय, अविद्या आश्रय। फ्रॉम बिकमिंग, भव तन्हा से, रॉन्ग व्यूज, मिथ्या दृष्टि से, एंड अविद्या से मुक्त हो जाएंगे। तब तक मुक्त नहीं होते। तो प्रज्ञा से ही ये मुक्त होने का भगवान बुद्ध ने रास्ता बताया है। तो इस तरह का ये भगवान बुद्ध ने तीन, जो सील समाधि प्रज्ञा जो है, ट्राइपॉड जो है,
ये अष्टांगिक मार्ग का प्रिल्यूड है, और इसी पे अष्टांगिक मार्ग के जो 3 खंड किए हैं, इसी के आधार पे किए हैं। और इसको क्यों रखा है पहले, सम्मा दिट्ठी को पहले क्यों रखा है, ये भी मैंने 2 जगह से, 2 पूजनीय भिक्षु द्वारा जो लिखा है वो भी बताया। तो यही है इसका भाव। जो लास्ट वाला जो था हमारा महासती पठान का, तो इसमें अष्टांगिक मार्ग का जो हमारे वाघमारे साहब सम्मादिट्ठी पे बोल रहे हैं, तो मैं फिर अगले संडे को वो दूसरे एंगल से बोल रहे हैं, सारिपुत्र भंते जी का, मैं दूसरे एंगल से जो भगवान बुद्ध ने कहा है उससे डिफरेंट, उस पर फिर बताने की कोशिश करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमो बुद्धाय